जय गुरु। आज फिर से एक और संडे और हम तैयार हैं एक नए चैप्टर के साथ में। हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है नीलम कुमार, मैं योगा ट्रेनर हूँ और साथ में ही क्रिया योगा की जो टेक्निक्स हैं उसकी प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो जी आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17, एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक। कई वर्ष पहले ठीक इसी कमरे में जहाँ तुम अभी रहते हो, एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक ने मेरे समक्ष 4 चमत्कार दिखाए थे। श्री युक्तेश्वर जी मेरे कमरे में पहली बार आए तब उन्होंने यह बात कही। कौन कह रहा है? युक्तेश्वर जी जो है वो परमहंस योगानंदा जी को कह रहे हैं। श्री रामपुर कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद ही मैंने निकट स्थित पंथी नामक छात्रावास में कमरा ले लिया था। अब क्या है, इनका एडमिशन कहाँ हो गया? परमहंस जी का कॉलेज में हो गया। अब कॉलेज में एडमिशन मतलब कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए इन्होंने पास के ही एक हॉस्टल में कमरा लिया था जो कि पंथी नामक छात्रावास था। उसी छात्रावास में, उसी हॉस्टल में बहुत सालों पहले कोई और स्टूडेंट रहता था। उसी के बारे में इनके जो गुरु हैं युक्तेश्वर जी वो बता रहे हैं। वो इनसे कमरे में मिलने आए हैं। यह कैसा संयोग है गुरुदेव? अपने कमरे में नए कौतूहल के साथ दृष्टि दौड़ाई। मतलब यह कैसा संयोग है गुरुदेव? अपने कमरे में मैंने नए कौतूहल के साथ दृष्टि दौड़ाई। यह एक लंबी कहानी है। मेरे गुरु मुस्कुराए। उस फकीर का नाम अफजल खान था। एक हिंदू योगी के साथ अनायास भेंट हो जाने के फलस्वरूप उसे असाधारण सिद्धियां मिल गई थी। बेटा बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला दो। अफजल के बचपन में बंगाल के एक गांव में मैं एक दिन एक सन्यासी ने उससे याचना करी। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। बेटा बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला दो। अफजल के बचपन में बंगाल के एक गांव में एक दिन एक सन्यासी ने उससे ये याचना करी। मतलब अफजल को बोला कि मुझे पानी ला दो। तो अफजल ने क्या बोला? बाबा जी मैं तो मुसलमान हूँ, आप मेरे हाथ का पानी कैसे पिएंगे? बेटा मैं भेदभाव और छुआछूत के नियमों का पालन नहीं करता, जाओ जल्दी से पानी ले आओ। अफजल की श्रद्धापूर्ण आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर सन्यासी ने प्रेम भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। अभी उस स्टूडेंट की कहानी बता रहे हैं, ठीक है। अफजल की श्रद्धापूर्ण आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर सन्यासी ने प्रेम भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हें एक योग क्रिया सिखा रहा हूँ जिसके द्वारा अदृश्य लोकों में से एक लोक पर तुम्हारी सत्ता स्थापित हो जाएगी। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए। अदृश्य लोक, ऐसे लोक जो हमें दिखते नहीं हैं और वो कोई एक नहीं बहुत सारे हैं। तो वो जो बहुत सारे हैं उसमें से किसी एक लोक पे तुम अधिकार प्राप्त कर लोगे। मतलब वहाँ की चीज़ों को, लोगों को यूज़ ले पाओगे। उससे तुम्हें जो शक्तियाँ प्राप्त होंगी उसका उपयोग केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए ही करना। परंतु मैं देख रहा हूँ कि पूर्व जन्मों की विध्वंसक प्रवृत्तियों के कुछ बीज अभी भी तुम में हैं। उन्हें अब नए बुरे कर्मों से सींचकर अंकुरित मत करना। तुम्हें अपने इस जीवन का उपयोग यौगिक उपलब्धियों को, उच्चतम लोक हितैषी लक्ष्यों को प्राप्त करने में ही करना चाहिए। अब ये पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये जैसे कि हम स्टार्टिंग से ये जानते हैं कि ये बुक पूरी दुनिया में फेमस हुई, तो ये कहानी के रूप में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो जो इनके लाइफ में घटनाएं हुई उससे रिलेट कर करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने इस पैराग्राफ में क्या बता दिया कि अदृश्य लोक होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे हैं। उसमें से किसी एक अदृश्य लोक के साथ में योग क्रिया करके, आप कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस करके, अब वो योग क्रिया नहीं बताएंगे ये, लेकिन इन्होंने बोला है कि कोई ऐसी क्रिया होती है जिससे आप किसी एक लोक से कनेक्ट हो सकते हो और वहाँ की जो पावर्स है उसको यूज़ कर सकते हो। साथ में ये भी बता रहे हैं कि उन पावर्स को आप अच्छे काम और बुरे काम दोनों के लिए यूज़ ले सकते हो। तो ये कह रहे हैं कि बुरे कामों में यूज़ मत लेना, क्योंकि तुम्हारे अंदर पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के छोटे छोटे बीज अभी पड़े हैं। अगर तुम उन बीजों को अंकुरित करने लग गए, बुरे कामों को तुम बढ़ावा देने लगे और उन पावर्स को बुरे कामों में यूज़ करने लगे, तो वो सही नहीं होगा।
तो वो जो गुरु हैं वो योग क्रिया सिखा भी रहे हैं, साथ में ये भी बता रहे हैं कि तुम्हें ये क्रिया किस काम में नहीं लेनी है और किस काम में लेनी है। ठीक है, तुम्हें इस जीवन का उपयोग यौगिक उपलब्धियों को उच्चतम लोक हितैषी लक्ष्यों को प्राप्त करने में ही करना चाहिए। मतलब कि वो जो एक लोक है उस पर उसकी कुछ पावर्स मैं तुम्हें इस क्रिया से हेल्प कर दूंगा दिलवाने में, लेकिन तुम्हें उससे भी और जो लोग हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें इन पावर्स की या इन क्रियाओं की प्रैक्टिस करनी चाहिए। चकित फकीर अफजल को एक प्रक्रिया समझाने के बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। अब उन्होंने क्या कोई एक टेक्निक सिखाई, कोई भी एक टेक्निक होगी, इसमें बुक में डिस्क्लोज नहीं कर रखी है। अफजल ने 20 वर्षों तक निष्ठापूर्वक उस यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास करा। 20 साल बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो 20 ईयर्स तक। और हम क्या सोचते हैं कि ध्यान अगर कर रहे हैं तो 1 साल के अंदर ही या 6 महीने के अंदर ही ध्यान का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उस एक क्रिया की 20 साल तक इन्होंने प्रैक्टिस करी, 20 ईयर्स। उसके चमत्कारी कृत्यों की ख्याति फैलने लगी और धीरे धीरे वो चमत्कार उत्पन्न करने लगा। मालूम होता है उसके साथ सदैव कोई अदृश्य आत्मा रहती थी जिसे वह हजरत कहकर पुकारा करता था। वह अदृश्य अस्तित्व अफजल की छोटी से छोटी इच्छा को भी पूर्ण करने में समर्थ था। तो वो जो हजरत जो थे वो क्या करते थे, अफजल की हेल्प करते थे। दिखते नहीं थे किसी को, वो शायद दूसरे लोग का कोई व्यक्ति होगा और इनकी हेल्प करते थे। अपने गुरु की चेतावनी को भूलकर, अब 20 साल में तो अपन बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, तो ये भी अपने गुरु की चेतावनी भूल गए। अपने गुरु की चेतावनी को भूलकर अफजल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग आरंभ कर दिया। वह जिस किसी वस्तु को उठाकर रख देता वह अदृश्य हो जाती। इसीलिए किसी को भी उसका अपने घर दुकान पर आना अच्छा नहीं लगता था। मतलब किसी भी चीज़ को छुआ और छूकर रख दिया, थोड़ी देर बाद ये चीज़ गायब हो जाएगी। समय समय पर वह कोलकाता में जवाहरात की बड़ी बड़ी दुकानों में खरीदारी के बहाने पहुंच जाता। ज्वेलर्स के पास चला जाता था वो। वहाँ जिस जिस रत्न को भी वो छू लेता वे सभी रत्न उसकी दुकान से अफजल के जाते ही गायब हो जाते। अब उसके जाने के बाद गायब होते थे तो उस पर कोई क्लेम भी नहीं कर सकता था कि भी तुम ही ने चुराए हैं। अफजल प्राय सैकड़ों शिष्यों से घिरा रहता। कभी कभी वह यात्रा में उन्हें अपने साथ भी ले जाता। रेलवे स्टेशन पर वह टिकटों की गड्डी को छू लेता। फिर उस गड्डी को वह क्लर्क की ओर यह कहते हुए सरका देता कि मैंने इरादा बदल दिया है, अब मुझे ये टिकट नहीं चाहिए। परंतु जब वह अपनी शिष्य मंडली के साथ ट्रेन में सवार हो जाता तब सबके लिए आवश्यक टिकटें उसके पास होती थी। ये ना थोड़ा चैप्टर इंटरेस्टिंग है ना, जैसे छोटे बच्चों को कहानी नहीं सुनाते उस टाइप से। बंगाल के जौहरी और टिकट वाले बाबू व्याकुल हो उठे। पुलिस वाले असहाय हो गए क्योंकि उसे दोषी ठहराने वाले प्रमाण तो वह केवल यह कहकर अदृश्य कर देता था, हजरत इसे हटा दो। श्री युक्तेश्वर जी उठकर मेरे कमरे के बाहर बनी बालकनी में जाके खड़े हो गए। यहाँ से गंगा का दृश्य दिखता था। यह पंथी भवन पहले मेरे एक मित्र का था। उसकी अफजल से पहचान हो गई और उसने उसे यहाँ बुला लिया, जिसमें मैं भी था। अब ये युक्तेश्वर जी आगे की बात बता रहे हैं कि ये जो पंथी भवन है जिसमें तुमने अभी कमरा लिया है, ये मेरे एक दोस्त का था, है ना, और उसी हॉस्टल में वो अफजल रहता था। तो अफजल की और जो युक्तेश्वर जी के दोस्त हैं उनकी दोस्ती हो गई। तो एक दिन युक्तेश्वर जी को बुला लिया उनके दोस्त ने, मतलब जो हॉस्टल का मालिक है उसने। उसकी अफजल से जान पहचान हो गई और उसने उसे यहाँ बुला लिया, जिसमें मैं भी था। मैं एक नवयुवक मात्र था। तब उस समय में युक्तेश्वर जी जवान थे और फ़कीर के प्रति मेरे मन में जिज्ञासा जाग उठी। कोई बहुमूल्य वस्तु ना पहनने की सावधानी मैंने बरती थी। मतलब कि वो ये तो पता था कि कोई भी महंगी चीज़ वो छुएंगे तो गायब हो जाएगी, तो ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी महंगा नहीं पहना। अफजल ने मुझे कौतूहलपूर्ण दृष्टि से देखा और फिर कहा, तुम्हारे हाथ बड़े मजबूत हैं। नीचे बगीचे में जाओ और एक चिकना सा पत्थर उठा लाओ और उस पर खड़िया से अपना नाम लिखो।
फिर उसे गंगा में जितनी दूर फेंक सकते हो फेंक दो। मैंने वैसा ही करा। जैसे ही पत्थर दूर गंगा की लहरों में डूब गया, वैसे ही अफजल ने फिर मुझसे कहा, इस घर के साथ साथ बहने वाले गंगा के पानी को एक बर्तन में भर के ले आओ। जब मैं पानी भरकर बर्तन ले आया तब अफजल ने पुकारा, हजरत वो पत्थर इस बर्तन में डाल दो। तत्क्षण पत्थर वहाँ प्रकट हो गया। मैंने उसे बर्तन से निकाल कर देखा तो अपने नाम को उस पर लिखा हुआ पाया। कमरे में मेरा बाबू नाम का एक मित्र भी था जिसने सोने की घड़ी और चैन पहन रखी थी। अफजल ने सराहना के साथ उसकी जांच परख करी। मतलब ऐसे क्या दिखाना, तुम्हारी चैन दिखाना है ना, या घड़ी दिखाना, ऐसे ही मांग ली होगी देखने के लिए। अफजल ने सराहना के साथ उसकी जांच परख करी। शीघ्र ही वह गायब हो गई। अफजल, कृपया मेरी घड़ी और चैन लौटा दो, वह मेरी अनमोल पारंपरिक संपत्ति है। बाबू रुआंसा सा होकर कह रहा था। वो रोने रोने जैसा हो गया और पता चल गया कि इसी ने गायब करी है। उसने कहा, तुम्हारे घर की तिजोरी में 500 रुपये हैं, वह मेरे पास ले आओ तो बताऊंगा तुम्हारी घड़ी कहाँ मिलेगी। अभी आजकल तो 500 की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन उस समय थी। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे घर की तिजोरी में 500 रुपये पड़े हैं, वो तुम ला कर दे दो, मैं तुम्हारी घड़ी और चैन वापस दे दूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी और चैन मिलाकर भी 500 से सस्ते थे, है ना। बाबू तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। शीघ्र ही वापस आ गया और उसने अफजल को 500 रुपये दे दिए। अपने घर के पास की छोटी पुलिया पर जाओ और हजरत को अपनी घड़ी और चैन देने के लिए पुकारो, अफजल ने उससे कहा। बाबू तीर की तरह दौड़ा। जब वापस आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर कोई घड़ी और चैन नहीं थी। जब मैंने निर्देश के अनुसार हजरत को पुकारा तो मेरी घड़ी और चैन मेरे दाहिने हाथ में आ गई। यहाँ आने के पहले मैं सीधा घर गया और उन दोनों वस्तुओं को तिजोरी में डालकर मैंने ताला लगा दिया। अब ये इस बार है ना, मतलब जैसे उसको चैन और घड़ी मिली ना, तो पहले वो घर गया, वहाँ पे उसे ताला लगा के रखा और फिर वापस आया यहाँ पे, ठीक है। घड़ी के बदले धन लिए जाने के प्रत्यक्षदर्शी बाबू के मित्र अफजल को तिरस्कार से घूर रहे थे। उन्हें शांत करने के लिए अफजल ने मृदु स्वर में कहा, आप लोगों को जो पीने के लिए चाहिए उसका नाम बताइए, हजरत उसे ला देगा। कुछ ने दूध मांगा, कुछ लोगों ने फलों का रस मांगा, बाबू ने विस्की मांगी, है ना। बाबू सोच रहा होगा मेरे को परेशान करा ना, तो सबसे महंगी चीज़ मांगू, तो बाबू ने विस्की मांगी। अफजल ने आदेश दिया। हजरत ने तुरंत सीलबंद बोतलें प्रस्तुत कर दी। चौथे चमत्कार के लिए अफजल ने वही भोजन देने का प्रस्ताव दिया। मतलब एक के बाद चमत्कार हो रहे हैं। पहले वो पत्थर वाला, दूसरा ये घड़ी और चैन वाला, तीसरा ये जूस और विस्की आ गई, अब ये चौथा चमत्कार। बाबू ने खिन्न स्वर में कहा, मुझे अपने 500 रुपये के बदले राजसी भोजन चाहिए, सब सोने की थालियों में परोसा होना चाहिए। सोने के बड़े बड़े थाल हमारे सामने प्रकट हुए। भोजन की हर चीज़ स्वादिष्ट थी। खाना पीना चलने के बाद हम बाहर जाने लगे। इतने में बड़े जोर की खनखनाहट सुनाई दी, मानो बर्तनों को इकट्ठा किया जा रहा हो। देखा तो वहाँ थालियों की निशानी नहीं थी। मतलब कि ये लोग बाहर आए तो देखा कि कोई शायद बर्तनों को इकट्ठा कर रहा है। हालांकि वहाँ कोई हेल्पर नहीं था जो इन सब कामों में हेल्प करता। लेकिन जब ये वापस गए तो वहाँ पे से सारे बर्तन गायब थे। गुरुजी, अफजल सोने की थालियाँ इतनी आसानी से प्राप्त कर सकता था, तो उसे दूसरों की संपत्ति की लालसा क्यों थी? अब जो परमहंस जी हैं, इनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि उसके पास तो सोने की थालियाँ थी, फिर वो क्या सोने की चैन के पीछे पड़ा हुआ था, वो क्या 500 रुपये के पीछे पड़ा हुआ था, ऐसा क्यों था? तो अब गुरुजी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अफजल आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत नहीं था। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, योग की एक विशेष प्रक्रिया पर प्रभुत्व पा लेने से उसकी पहुंच सूक्ष्म लोक तक हो गई थी, जहां किसी भी इच्छा को तुरंत मूर्त रूप दिया जा सकता है। हालांकि देखिए, इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए, जहाँ किसी भी इच्छा को तुरंत
मूर्त रूप दिया जा सकता है। मतलब कि आपने कोई भी इच्छा सोची और उसी वक्त वो इच्छा पूरी हो गई। जैसे मैंने अगर सोचा हाथी आ जाए तो इस कमरे में अभी के अभी हाथी आ गया। अगर मैं सोचूं शेर आ जाए तो इस कमरे में अभी के अभी शेर आ गया। तो हमारे इस दुनिया में भी इच्छा पूरी होती है, लेकिन कुछ समय बाद, है ना। हम कुछ बनना चाहते हैं या अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, कोई कार खरीदना चाहता है, कोई मकान, तो कुछ समय लगता है उस प्रोसेस को होने में। इच्छा तो पूरी होती है लेकिन कुछ समय लगता है। वैसे ही ये बोल रहे हैं कि लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ आपने सोचा और तुरंत ही इच्छा पूरी हो गई। जहाँ किसी भी इच्छा को तुरंत मूर्त रूप दिया जा सकता है। अफजल अपनी इच्छा शक्ति द्वारा सूक्ष्म ऊर्जा से किसी भी वस्तु के अणुओं को खींचकर उसको प्रकट कर सकता था, परंतु ये थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में रह सकती है। अफजल को संपत्ति की भूख थी, जिसे कमाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जो अधिक टिकाऊ भी होती है। अफजल ईश्वर प्राप्त संत नहीं था। स्थायी और कल्पनाप्रद चमत्कार सच्चे संत ही कर सकते हैं। स्थायी मतलब परमानेंट, और लोगों के भले के लिए, कल्याणप्रद, ठीक है। स्थायी और कल्याणप्रद चमत्कार सच्चे संत ही कर सकते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान जगत सृष्टा के साथ एकात्मकता प्राप्त कर चुके होते हैं। परलोक में काफ़ी मोहक आकर्षण जान पड़ते हैं। मैंने उस दिन के बाद अफजल को फिर कभी नहीं देखा, परंतु कुछ वर्षों के बाद बाबू एक दिन मेरे घर समाचार पत्र में छपी अफजल की खुली स्वीकारोक्ति का विवरण दिखाने आया। अब ये बाबू वही है जिसकी चैन चोरी हुई थी। ये भी यंग थे, युक्तेश्वर जी भी यंग थे, यूँ मान लो कि सब कॉलेज के स्टूडेंट थे, ठीक है। तो थोड़े टाइम बाद जो बाबू है वो एक न्यूज़पेपर लेकर आए युक्तेश्वर जी के पास, जिसमें उसने कोई ऐड छपवाया था। मैंने तुम्हें उसके बचपन में हिंदू गुरु से दीक्षा मिलने की जो बात अभी अभी बताई थी, उसकी जानकारी मुझे उसी विवरण से हुई थी। अभी युक्तेश्वर जी कह रहे हैं कि मैंने जो तुम्हें बताया था ना कि हिंदू गुरु से उसे दीक्षा मिली थी बचपन में, वो मुझे इस ऐड से पता चली, पहले मुझे नहीं पता थी। उस प्रकाशित विवरण के अंतिम भाग का सारांश इस प्रकार था, मतलब वो जो ऐड दिया था ना न्यूज़पेपर में, वो इस तरीके से था। मैं अफजल खान पश्चाताप के रूप में और अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करने के इच्छुकों को सावधान करने के लिए यह सब लिख रहा हूँ। मतलब कि जो ये शक्तियाँ जो मेरे पास थी, वैसी शक्तियाँ अपन होता ना किसी की देख लेते तो हम सोचते हम भी काश ये कर पाते। तो कह रहे वो सब लोग जो इन शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उन सब लोगों को सावधान करने के लिए यह सब लिख रहा हूँ। भगवान और गुरु से मुझे जो क्षमताएं प्राप्त हुई थी, उनका मैं कई वर्षों से दुरुपयोग करता आ रहा हूँ। हाल ही में सड़क पर एक बूढ़े आदमी से मुलाकात हुई। वह दर्द के कारण लंगड़ाता हुआ चल रहा था। उसके हाथ में सोने जैसी कोई वस्तु चमक रही थी। मेरे मन में लालच पैदा हो गया। मैंने उससे कहा, अब ये कौन बोल रहा है? वही अफजल जो है ना, वही बोल रहे कि भी कोई बूढ़ा था, उस बूढ़े के हाथ में कुछ सोने जैसा चमकदार सा कुछ था। तो मेरी इच्छा पैदा हुई कि मैं उसे ले लूँ, क्योंकि वो तो छूता था और गायब हो जाती थी चीज़। तो वो उस बूढ़े व्यक्ति के पास गए और बोले, मैं महान फ़कीर अफजल खान हूँ, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ये तो सोने का गोला मेरी एकमात्र संपत्ति है। एक फ़कीर के लिए यह बेकार है। मेरी प्रार्थना है मेरा लड़खड़ाना ठीक कर दीजिए। अब ये क्या अफजल को कह रहे हैं कि आप तो फ़कीर हो, आप क्या करोगे इस सोने का, बल्कि मैं जो लंगड़ा के चल रहा हूँ, प्लीज़ उसे ठीक कर दीजिए, मुझे ठीक कर दीजिए। मैंने उस गोले को स्पर्श किया और कोई उत्तर दिए बिना ही आगे बढ़ गया। बूढ़ा मेरे पीछे आने लगा और शोर मचाने लगा, मेरा सोना गायब हो गया, मेरा सोना गायब हो गया। वह अचानक बुलंद आवाज़ में बात करने लगा। मतलब एक कहाँ बूढ़ा दबी हुई सी डरी डरी सी आवाज़ में बात करता है, तो वो मेरा सोना गायब हो गया, मेरा सोना गायब हो गया, और इतने में वो बुलंद आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में बात करने लगा, अरे सुनो, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अवाक रह गया, हैरान हो गया। लंगड़ा कोई और नहीं, वही महान संत थे जिन्होंने कई वर्ष पहले मुझे योग की दीक्षा दी थी। वे सीधे खड़े हो गए, उनका शरीर एक क्षण में मजबूत हो गया।
मेरे गुरु की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। तुम अपनी शक्तियों का उपयोग एक घटिया चोर की तरह करते हो। मैं तुम्हारी सारी शक्तियों को वापस लेता हूँ। मेरी बुद्धि पर पड़ा काला पर्दा अचानक हट गया। मेरी जिंदगी कितनी निंदनीय हो गई थी। मेरे गुरुजी के चरणों में मैं गिर पड़ा। मैंने कहा, भगवान का ध्यान करने पर्वतों में चला जाऊंगा। इससे मेरे पाप भरे अतीत का प्रायश्चित हो जाएगा। मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई को देख रहा हूँ। अब किसने बोला? इनके गुरु ने बोला कि मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई को देख रहा हूँ। शुरुआत के वर्षों में तुमने जो कठोर आज्ञा का पालन किया और आज जिस सच्चे प्रायश्चित की आग में जल रहे हो, उसके लिए मैं तुम्हें एक वर देता हूँ। जब भी तुम्हें अन्न या वस्त्र की आवश्यकता होगी, तब तुम अभी भी हजरत से सिर्फ वो प्राप्त कर सकते हो। मतलब उनको पता है कि भाई यही दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, है ना, भोजन और कपड़ा। पर्वतों के एकांत में पूरा मन लगाकर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में मैं अपने आप को पर्वतों के एकांत में पूरा मन लगाकर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में अपने आप को समर्पित कर दो। ये किसने बोला? गुरु ने बोला। तो अब यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से आप पावर्स को ले सकते हैं और उन पावर्स को यूज़ करके अच्छे काम कर सकते हैं। तो आई होप मैं चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाई, समझा पाई। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और भी चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। आप सब लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु।